Assalamualaikum, students of class 6. How are you all, students? Students, hopefully you all will be fine and safe at your homes and studying properly and doing the homework in your science journals. Okay, students, as you know that we have started the chapter atom and its structure. ठीक है, हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? हमने स्टार्ट किया था चैप्टर एटम एंड स्ट्रक्चर, और इसका प्लीज़ यू कैन ओपन द पेज नंबर 56 एंड 57. वी हैव स्टडीड मैनी ऑफ द थिंग्स फ्रॉम दिस 2 पेजेस. ठीक है ना, अबाउट एटम. तो हमने एटम के बारे में बहुत सारी चीज़ें इसमें से पढ़ी थी. स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू रिकॉल फ्यू पॉइंट्स फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर्स, देन वी विल स्टडी फर्दर थिंग्स. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ एटम? वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर इन डिटेल. Briefly, I can define the atom. That atom is a basic unit of matter. You know that matter consists of very small indivisible particles known as atom. In Greek language, atomos means indivisible. Nowadays, atomos is called as atom. Okay, students. Atom consists of 3 fundamental particles: proton, neutron, and electron, as you can see in the diagram. And it consists on 2 basic parts. One is called as the nucleus. In the nucleus, proton and neutron will exist. Proton and neutron exist in the nucleus, while the electrons, the third fundamental particle, electron, they exist in the orbitals. Okay, students. ठीक है, दो खास पार्ट्स होते हैं एटम के. एक कहलाता है न्यूक्लियस और दूसरा कहलाता है ऑर्बिटल. ठीक है, एज इन द डायग्राम यू कैन सी द डायग्राम ऑफ लिथियम. ठीक है, लिथियम के आप डायग्राम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें जो है लिथियम में जो है स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि लिथियम में जो है न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं. ठीक है ना, इसमें जो है 3 प्रोटॉन्स हैं, वाइल 4 न्यूट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं. ब्लू कलर के न्यूट्रॉन्स हैं जो कि 4 न्यूट्रॉन्स हैं. प्रोटॉन्स 3 हैं, 4 न्यूट्रॉन्स हैं. ठीक है ना, जो सब न्यूक्लियस में है, न्यूक्लियस सेंटर में कंसंट्रेटेड है, एटम के सेंटर में है न्यूक्लियस. ठीक है, और इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा कि 2 येलो कलर से शो किया है. देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन द फर्स्ट ऑर्बिटल, एंड देयर इज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन द नेक्स्ट ऑर्बिटल, इन द आउटसाइड ऑर्बिटल. ठीक है ना, आउटसाइड ऑर्बिटल जो है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है. यानी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 और 1, 3 इलेक्ट्रॉन हैं लिथियम में. ठीक है, अब देखें 3 प्रोटॉन है, 3 ही इलेक्ट्रॉन है. क्या है स्टूडेंट्स? देयर आर 3 प्रोटॉन एंड 3 इलेक्ट्रॉन. सो ऑलवेज नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम दे आर इक्वल. हमेशा किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, तो जो है एज यू कैन सी इन द डायग्राम ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट ऑर्बिटल एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन द नेक्स्ट ऑर्बिटल. का ये डायग्राम ड्रॉ नहीं करनी है, मैं इसकी डायग्राम आपको दूसरी दूंगी ड्रॉ करने के लिए. ये इस तरह के ऑर्बिटल्स इस तरह से भी ड्रॉ होते हैं, इस तरह से भी शो किए जाते हैं. तो आपको ये बताना इसमें मकसद है. ओके स्टूडेंट्स, अच्छा देखिए, नेक्स्ट आपके पास है एटॉमिक स्ट्रक्चर. ठीक है, ऑफ नाइट्रोजन एटम. ओके, ओवर द स्क्रीन यू कैन सी एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन एटम स्टूडेंट्स. ठीक है, नाइट्रोजन एटम का ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है. In this structure, students, you can see that there are the protons and neutrons are in the nucleus. There are 7 protons and 7 neutrons in the nucleus, while there are 2 electrons in the first orbital. दो फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और नेक्स्ट काउंट कर ले. फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 मतलब क्या है, कार्बन में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो ये 7 स्टूडेंट्स. ठीक है, अच्छा, आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर दैट ऑलवेज द जो हमने पढ़ी है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल. हमेशा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो नंबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल होते हैं. प्रॉपर्टीज में बहुत डिफरेंट है, लेकिन ये एग्जांपल जो है ये नंबर में एग्जांपल्स भी हम और देखेंगे स्टूडेंट्स. अच्छा, आई वुड लाइक टू रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियस. थोड़ा सा हो सकता है भूल गए हम, थोड़ा सा हम डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियस को रिकॉल कर लेते हैं स्टूडेंट्स. न्यूक्लियस क्या होता है? आपको पता है कि एटम कंसिस्ट ऑफ अ 10 सेंट्रली लोकेटेड पार्ट दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस. यानी एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो न्यूक्लियस कहलाता है. द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स फंडामेंटल पार्टिकल्स सच एज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं. प्रोटॉन्स हैव द पॉजिटिव चार्ज while न्यूट्रॉन्स आर चार्जलेस, नो चार्ज. राइट, अच्छा, दिस वे ऑर्बिटल्स और द ऑर्बिटल्स द फंडामेंटल पार्टिकल्स मूव इन द सर्टेन प्री डिटर्मिन्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिटल. द फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन मूव in
सर्टेन प्रीडिटर्मिन्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन जो फंडामेंटल पार्टिकल है एटम का, वो किस में मूव करता है, वो ख़ास पहले से प्री डिसाइडेड रास्ते पे मूव करता है, पाथवे पे मूव करता है, जिसे हम ऑर्बिटल कहते हैं। ये क्या है, इसे हम कहते हैं ऑर्बिटल, ठीक है। इसमें कौन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स यू नो दैट दे आर द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। सही स्टूडेंट्स, तो ये है थोड़ा सा प्रोटॉन को रिपीट कर लिया और याद ही होगा आपको ऑर्बिटल्स को की डेफिनेशन हमने रिकॉल कर ली। नाउ स्टूडेंट्स आई थिंक now we will move towards the characteristics of the proton, neutron and electron। इनकी characteristics की तरफ थोड़ा सा हम जाते हैं स्टूडेंट्स, उनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम, ठीक है। देखिए प्रोटॉन को हमने ब्लू कलर से शो किया, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। न्यूट्रॉन हैज़ बीन शोन विद द ग्रीन कलर एंड इलेक्ट्रॉन हैज़ बीन शोन विद द रेड कलर, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज़ को हम कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। क्या है, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, दे आर द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, वाइल न्यूट्रॉन्स दे आर द न्यूट्रल पार्टिकल्स, दे डोंट हैव एनी चार्ज, वाइल इलेक्ट्रॉन्स दे हैव द नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होता है इन पर, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, न्यूट्रॉन्स दे आर लार्ज, ठीक है, लार्ज एंड हैवी इन वेट। न्यूट्रॉन्स जो है लार्ज होते हैं और हैवी इन वेट होते हैं, ठीक है। इस तरह से जो प्रोटॉन्स होते हैं, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन दे बोथ आर लार्ज एंड हैवी इन वेट। क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दे बोथ आर लार्ज एंड हैवी इन वेट, while electrons they are very small particles, smallest particle and very light in weight, ठीक है। बहुत स्मॉल होते हैं इसलिए बहुत ही ज़्यादा लाइट होते हैं, वेट में बहुत ही हल्के होते हैं, ठीक है। अच्छा प्रोटॉन्स यू नो दैट प्रोटॉन्स एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस, ठीक है। दे एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस कंटेन द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स दे एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस, किसमें होते हैं, सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम जो कि न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्या कौन से पार्टिकल्स होते हैं, कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं एटम के, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स दे मूव अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, दे मूव अराउंड द न्यूक्लियस, ओके। इन नंबर्स ऑलवेज नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल, इन नंबर्स नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल, राइट, वाइल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो हमेशा इक्वल होते हैं हर एटम में, हर एक एटम में, ठीक है। तो इस पॉइंट को तो आप माइंड में अच्छी तरह से बिठा लें कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल होते हैं, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। हाँ, क्या मेन डिफरेंस है, मेन डिफरेंस ये है कि इनका चार्ज और वेट का डिफरेंस है। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। प्रोटॉन हैवी इन वेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन लाइट इन वेट होते हैं, वेरी लाइट इन वेट होते हैं, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं हम न्यूट्रॉन्स की स्टूडेंट्स। न्यूट्रॉन जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू द न्यूट्रॉन, ठीक है। आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर में, ठीक है, बराबर भी हो सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते, ठीक है। लाइक आई गिव यू द एग्जांपल, इन कार्बन देयर आर 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन, while in sodium there are 11 proton and 12 neutrons, ठीक है स्टूडेंट्स। और वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ लिथियम। लिथियम की एग्जांपल अभी हमने देखी थी, वो भी एग्जांपल चलो देख लेते हैं, ठीक है ना। अब लिथियम में देखें कितने आपके पास प्रोटॉन्स हैं, देयर आर 3 प्रोटॉन्स while there are 4 neutrons, ठीक है, 3 protons and 4 neutrons। You can see that protons have been shown with the red color and neutrons have been shown with the blue color in diagram, okay. Now students, move towards the homework. So students, in the previous lecture I have given you question number 1, question number 2 and question number 3. Now today we will do the question number 4 students. What is the question number 4? Question number 4 is about our today's lecture, okay. Now what is the question number 4? Question number 4 is that compare a few characteristics of fundamental particles of an atom, ठीक है। यानी जो एटम है उसके जो फंडामेंटल पार्टिकल्स यानी कौन से हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको आपस में कंपेयर करें, यानी उसको आपस में मवाजना करें या कंपेयर करें, ठीक है। अच्छा, नाउ इन द आंसर यू विल राइट कंपैरिजन बिटवीन फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम इज एज फॉलोइंग। इन कंपैरिजन क्या है, कंपैरिजन जो है इज एज फॉलोइंग है, जो हमने पॉइंट्स में दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ फर्स्ट इज द प्रोटॉन्स, okay students, protons they are positively charged particles, while neutrons are neutral particles having no charge. Electrons they are negatively charged particles. Number 2 point, protons are large in size, neutrons are also large in size, while electrons are very small in size. Number 3 point, protons are heavy in weight, neutrons are heavy in weight, while electrons are very light in weight. Number 4 point, protons exist in nucleus, neutrons exist in nucleus, while electrons exist around nucleus. They exist in orbitals, you know, okay.
अच्छा, नंबर 5 पॉइंट्स, प्रोटॉन्स विल बी ऑलवेज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन. ओके, इन नेक्स्ट प्रोटॉन विल बी इक्वल टू न्यूट्रॉन and proton may not be equal to neutron. Proton may be equal to neutron and proton may not be equal to neutron. I have written it symbolically. ठीक है ना, तो इसको मैंने सेंटेंसेस में लिखा है, नहीं लिखा है, आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन के बराबर हो भी सकते हैं और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बराबर नहीं भी हो सकते हैं. ठीक है, लाइक हमने कार्बन की एग्जाम्पल भी देखा था. कार्बन में प्रोटॉन 6 थे, न्यूट्रॉन 6 थे, वाइल लिथियम में प्रोटॉन जो है वो 3 थे और न्यूट्रॉन जो है 4 थे. सही है, तो ये चीज़ें हैं. ओके ना. अच्छा, इलेक्ट्रॉन विल बी ऑलवेज इक्वल टू प्रोटॉन. इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है? हमेशा प्रोटॉन के बराबर है. प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर है, एक ही बात है. ठीक है. नंबर 6 पॉइंट इज अबाउट द एग्जाम्पल्स. कार्बन की एग्जाम्पल देखें स्टूडेंट. इन कार्बन एटम प्रोटॉन और 6, इन कार्बन एटम न्यूट्रॉन और 6, इन कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन और 6. In hydrogen atom, proton is 1, in nitrogen is 0 and electron is 1. Okay students, so it is a diagram of carbon atom. देखिए कार्बन एटम की डायग्राम है, इस तरह से हाइड्रोजन एटम की डायग्राम स्क्रीन पे नज़र आ रही है. Okay students, it is the question about today's lecture. I will send you the question and the diagrams of the question. You have to do this question in your science journals. Do it neatly and draw the diagram on the interleaf page and use the compass. ठीक है, कंपास जो है वो यूज़ करें स्टूडेंट्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, ऑर्बिटल्स ड्रॉ करने के लिए. एंड टू ड्रॉ द न्यूक्लियस एंड ड्रॉ द ऑर्बिटल्स यू हैव टू यूज़ द कंपास. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़. डू द क्वेश्चन नंबर 4 in your science journals. Bye bye.